Hello guys, in this lecture we are going to talk about 2D relative motion. We are going to talk about 2D relative motion. 2D relative motion के बारे में बात करने वाले हैं. 2D relative motion. ठीक है, 2D रिलेटिव मोशन के बारे में बात करेंगे. इजी पार्ट है, कुछ नहीं है. अब 2D रिलेटिव मोशन में बहुत सारे एग्जांपल्स लिए जा सकते हैं. उसमें से मेन एग्जांपल कौन कौन से होते हैं? रिवर बोट एग्जांपल, उसके बाद हो सकते हैं रिवर स्विमर एग्जांपल, उसके बाद कौन हो सकता है? रेन मैन एग्जांपल्स. ठीक है, उसके बाद कौन हो सकता है? विंड जेट एग्जांपल्स. ठीक है ना. तो ये सारे एग्जांपल्स जो होते हैं, ये सारे एग्जांपल्स 2D रिलेटिव मोशन के अंडर आ सकते हैं. सो बेसिकली ये 2D रिलेटिव मोशन के अंडर के एग्जांपल्स हैं. इनके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे. तो एक्चुअली रिवर स्विमर एग्जांपल, रिवर बोट एग्जांपल्स वन एंड द सेम है, कुछ नहीं है. इसमें बेसिकली क्या है कि एक रिवर होती है, ठीक है, और इस रिवर में से एक एंड पे, एक बैंक पे एक आदमी होता है या फिर एक बोट होती है. ठीक है ना, एक स्विमर होता है या फिर बोट होती है. ये वाली जो रिवर होती है, इस रिवर का जो विड्थ होता है उसको W कंसिडर किया जाता है. तो इसको इस छोर से इस छोर पे जाना होता है. ठीक है ना, इस एंड से इस एंड पे जाना होता है. तो ये डायरेक्टली ऐसे जा सकता है, इस तरफ से इस तरफ जा सकता है. लेकिन अगर रिवर का फ्लो होगा तो यहाँ से लेके यहाँ पे वो पहुँच नहीं सकेगा, बिकॉज रिवर के फ्लो की वजह से उसको थोड़ा सा इस तरफ की, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में उसको थोड़ा सा ड्रिफ्ट मिलेगा. तो ये वाला जो होता है वो यहाँ पहुँचने के बजाय मे बी यहाँ पे पहुँच जाए. ठीक है ना. तो अगर ऐसे नहीं होना चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ता है कि अगर A पॉइंट से B पॉइंट पे पहुंचना है मुझे, तो मुझे डायरेक्टली A से B नहीं जाना पड़ता है, मुझे थोड़ा सा उल्टी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जाता हूँ मैं. अगर इस डायरेक्शन में अगर मैं जाता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? थोड़ा सा ड्रिफ्ट मिलता है, और मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट आई विल गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स B और यहाँ पे पहुँच जाऊँगा. सो इससे रिलेटेड जो भी पैरामीटर हम पढ़ते हैं वो सारे एग्जांपल्स रिवर बोट या फिर रिवर स्विमर में आते हैं. कि एक रिवर है और उस रिवर में पानी बह रहा है, और एक एंड से दूसरे एंड पे, एक एंड से दूसरे एंड पे किसी बोट को जाना है या फिर किसी स्विमर को जाना है. ठीक है. सो इस तरह से हमें एग्जांपल सॉल्व करने हैं इसमें से. तो विल टॉक अबाउट द रिवर बोट एग्जांपल्स नाउ. चलो कंसिडर करो कि एक रिवर है. ठीक है, वो जो रिवर है, ये वाली जो रिवर है वो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में बह रही है. अब ये जब रिवर बोट के एग्जांपल्स या फिर रिवर स्विमर के एग्जांपल जो होते हैं, जब हम वो सॉल्व करना शुरू कर देते तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्डिंग्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपको समझने के लिए. तो सबसे पहले वो समझ लो कि क्या होते हैं. ठीक है ना. सो एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ रिवर. ठीक है ना. एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ रिवर इज रिप्रेजेंटेड बाय VR. ठीक है. दूसरी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोट और स्विमर. एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोट, अभी यहाँ पे बोट लिखते थे लेकिन स्विमर के लिए यही होगा. सो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? VB. अब तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर. वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर. विथ रिस्पेक्ट टू रिवर उसको रिप्रेजेंट किया जाता है VBR से. इसके लिए और एक वर्डिंग होती है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर. इसके लिए और एक वर्डिंग होती है, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर. इन स्टिल वाटर. ठीक है. इसको भी कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? VBR से रिप्रेजेंट किया जाता है. VBR से रिप्रेजेंट किया जाता है. अब कैसे है? VBR
इज इक्वल टू मुझे पता है वी बी माइनस वी आर, ठीक है। तो वी बी इज इक्वल टू वी बी आर प्लस वी बी, सॉरी वी आर, ठीक है, वी बी आर प्लस वी आर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमें याद रखना है, ठीक है। अब इस पे डिपेंडेंट हम सारी चीजें देखेंगे। व्हाट इज मीन बाय एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ रिवर, यानी वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड को हम एब्सोल्यूट पकड़ते हैं, ठीक है ना, ग्राउंड को हम एब्सोल्यूट पकड़ते हैं। जो अर्थ होती है, अर्थ को हम एब्सोल्यूट रेस्ट पे पकड़ते हैं। तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ रिवर यानी कोई एक आदमी अगर रिवर पे बैंक पे बैठा हुआ है, रिवर बैंक पे बैठा हुआ है, तो उसके हिसाब से रिवर का स्पीड, रिवर की वेलोसिटी वो कितनी है, वी आर। एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोट, यानी जो आदमी शोर पे बैठा हुआ है, बैंक पे बैठा हुआ है, उसके हिसाब से बोट की वेलोसिटी को एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोट कहा जाता है। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, यानी ये जो रिवर है, इस रिवर का अगर मैं पार्ट बन जाऊं तो मेरे हिसाब से मेरे ऊपर जो बोट तैर रही है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ रिवर बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, या फिर इसको क्या कहा जाता है, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर यानी वी आर इज इक्वल टू जीरो, वी आर इज इक्वल टू जीरो, यानी ये जीरो बन जाता है। सो वी बी इज इक्वल टू वी बी आर, ठीक है। अब यहां पे हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये वाली जो एक रिवर है, इस रिवर की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में मूव हो रही है, वो रिवर यहाँ पे एरो जो दिखाया हुआ है उसका वेलोसिटी वी आर है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करनी है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू, सॉरी वेलोसिटी ऑफ बोट, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोट फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली क्वेश्चन समझ लो कि मुझे इस एंड से इस एंड पे जाना है। ये जो लेंथ होती है इसको हम कहते हैं विड्थ ऑफ द रिवर, ठीक है ना, ये है विड्थ ऑफ द रिवर। तो इस एंड से इस एंड पे उसको जाना है, तो वेलोसिटी ऑफ द रिवर की वजह से ऑब्वियसली उसको इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट मिलेगा, यानी अगर वो यहां से लेके, ठीक है ना, इस ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट पे जाने की कोशिश करेगा तो वो डायरेक्टली नहीं जा पाएगा, बिकॉज वेलोसिटी ऑफ रिवर की वजह से उसको थोड़ा सा ड्रिफ्ट मिलेगा। फिर भी उसको ए से अगर बी पे जाना है तो उसको क्या करना पड़ता है, इस तरफ डायरेक्शन लेनी पड़ती है उसके बोट की विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, सो दैट वो वाटर उसको ले भी जाएगा तो भी वो यहां पे बी पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये वाले जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन करता है थीटा विथ रिस्पेक्ट टू द परपेंडिकुलर, ठीक है ना, डायरेक्ट डायरेक्शन, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ रिवर। फ्लो ऑफ रिवर को जो परपेंडिकुलर है उसके साथ ये थीटा एंगल कर रहा है, परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ रिवर से, ठीक है ना, फ्लो ऑफ रिवर इस डायरेक्शन में है तो इसको परपेंडिकुलर, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है ना, इस वाले पार्ट को, ए बी वाला जो पार्ट है उसको थीटा एंगल कर रहा है वी बी आर। नाउ व्हाट आई वांट टू फाइंड आउट, आई वांट टू फाइंड आउट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर बोट टू क्रॉस द रिवर। ये पहला फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर बोट टू क्रॉस द रिवर। और दूसरा क्या फाइंड आउट करना है, दूसरा मुझे फाइंड आउट करना है द ड्रिफ्ट इट गॉट इन दैट डायरेक्शन, द ड्रिफ्ट इट गॉट इन दैट डायरेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले एक ही काम करते हैं हम लोग, जहां पे ऐसे मुझे आड़े टेढ़े जैसे भी डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटीज एंड पैरामीटर्स दिखते हैं तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले उनको रिजॉल्व कर लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, इस वीबीआर को रिजॉल्व किया, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा और एक कंपोनेंट वीबीआर का इस डायरेक्शन में आएगा। ये अगर एंगल थीटा है तो ये क्या मिलेगा मुझे, वी बी आर साइन थीटा, जिसके साथ एंगल पता नहीं है वो साइन थीटा कंपोनेंट, और ऊपर वाले डायरेक्शन में क्या मिलेगा मुझे, वी बी आर कॉस थीटा, वी बी आर कॉस थीटा, ठीक है। अब इन सबको लेके विल स्टार्ट सॉल्विंग द एग्जाम्पल, ठीक है ना, इन सबको लेके हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फाइन, सबसे पहले ये रब कर लेता हूं मैं। तो अब ठीक से देखना, यहां पे क्या मिल रहा है मुझे, मेरे पास क्या है, वी बी इज इक्वल टू
वी बी आर प्लस वी आर। सही है, वी बी आर प्लस वी आर। तो यहाँ पे मैं ऐसे कह सकता हूँ कि वी बी एक्स यानी बोट की वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन, बोट की वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू रिवर, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का एक्स कंपोनेंट वी बी आर एक्स प्लस रिवर का एक्स कंपोनेंट वी आर एक्स। ठीक है, तो ये वी बी आर एक्स मुझे पता है, वी बी आर एक्स यानी ये वाला है, ठीक है ना, ये वाला इस डायरेक्शन में जो है, लेफ्ट वाली डायरेक्शन में जो है वो वी बी आर एक्स है ना, वी बी आर का एक्स कंपोनेंट है ये। अगर वी बी आर का एक्स कंपोनेंट है तो वो बेसिकली वी आर एक्स यानी रिवर का जो एक्स कंपोनेंट है, रिवर का एक्स कंपोनेंट वी बी आर एक्स का कंपोनेंट दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है। वी बी आर एक्स जो है रिवर की वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है, यानी फ्लो ऑफ रिवर इज इन राइट डायरेक्शन। और ये वी बी आर एक्स, ठीक है ना, ये किस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, वी आर एक्स माइनस वी बी आर साइन थीटा, वी बी आर साइन थीटा। सही है। अब ये वी बी आर एक्स एक्चुअली पूरा का पूरा रिवर जो है वो पूरा का पूरा एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, यानी पूरी की पूरी वेलोसिटी ऑफ रिवर इज इन एक्स डायरेक्शन। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा। ये क्या मिला मुझे, वी बी एक्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वी बी एक्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी बोट जो है वो बोट जितना भी हॉरिजॉन्टल मोशन करेगी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये वाला कंपोनेंट है। यानी बोट की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये है जो रिस्पॉन्सिबल है वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए। वैसे ही वी बी आई के लिए ट्राई करते हैं, वी बी वाई इज इक्वल टू वी बी आर वाई प्लस वी आर वाई इक्वल टू वी बी आर वाई, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में वी बी आर का कंपोनेंट, वी बी आर का वर्टिकल कंपोनेंट कौन है, कॉस कंपोनेंट है, ठीक है ना, यहाँ पे मुझे पता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, वी बी आर कॉस थीटा प्लस जीरो, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रिवर इन द वर्टिकल डायरेक्शन जीरो है ही नहीं। सो इसका मतलब यहाँ पे मुझे क्या मिल जाता है, व्हाट आई गेट, यहाँ पे वी बी वाई इज इक्वल टू वी बी आर कॉस थीटा, यानी ये वाला जो कंपोनेंट है ये बेसिकली वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द बोट, ठीक है ना, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द बोट है। ये कंपोनेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, टू क्रॉस द रिवर, टू क्रॉस द रिवर। ये वाला जो कंपोनेंट है ये टू क्रॉस द रिवर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी इस वेलोसिटी से बेसिकली बोट क्रॉस करेगी इस रिवर को यहाँ पे क्रॉस करने का जिम्मा किसका है, वी बी वाई का है, ठीक है। तो वी बी वाई वेलोसिटी है, डिस्टेंस कितना कवर करना है, W विड्थ ऑफ द रिवर, इतना डिस्टेंस कवर करना है। तो कैसे करूंगा मैं, यहां पे मुझे पता है वी बी वाई इज इक्वल टू, देखो ठीक से, वी बी वाई इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कितनी है, W, डिस्टेंस कवर कितना है, W डिवाइड बाय टाइम। सो T इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय वी बी वाई विच इज नथिंग बट W डिवाइडेड बाय वी बी आर कॉस थीटा, ठीक है। इतना टाइम लगेगा उसको रिवर क्रॉस करने के लिए, इतने टाइम में वो पूरी की पूरी रिवर्स एक बैंक से दूसरी बैंक तक क्रॉस कर देगा। दूसरा है ड्यूरिंग दिस पीरियड, ये वाला जो टाइम है इस वाले टाइम में बेसिकली उसको हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट भी मिलेगा, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट याद रखना, व्हाट इज मीन बाय हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट इन दिस केस, हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट यानी सपोज रिवर जो है बोट जो है, बोट यहां से लेके यहां पे जाने के लिए जा रही है, लेकिन ड्यू टू द हेवी फ्लो ऑफ द रिवर वो यहां से यहां पे पहुंचने के बजाय यहां से लेके यहां पे पहुंच जाता है। यहां पे पहुंचना था लेकिन यहां पे पहुंच गया, ये वाला जो ड्रिफ्ट हुआ उसको एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको कहा जाता है ड्रिफ्ट ऑफ द बोट। उसको क्या कहा जाता है, ड्रिफ्ट ऑफ द बोट। तो ये जो एक्स डिस्टेंस है वो कितना होगा, ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है हमारी, वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा ये रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। अब यहां पे
टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है उसका, टोटल डिस्प्लेसमेंट x हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, उसके लिए ये वेलोसिटी और टाइम, अब जितने टाइम में वो क्रॉस करेगा उतने ही टाइम में वो ड्रिफ्ट करेगा, सही है ना, जितना टाइम उसको क्रॉस करने के लगता है उतना ही टाइम उसको ड्रिफ्ट करने के लगता है, बिकॉज इफ यू रिमेंबर हमने प्रोजेक्टाइल में भी पढ़ा है, प्रोजेक्टाइल में क्या है, जितना टाइम के लिए वो वर्टिकल वेलोसिटी में होता है उतने ही टाइम के लिए वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी कवर कर रहा है, दोनों की हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो एट द सेम टाइम हो जाती है, सेम टाइम में, वैसे यहाँ पे भी उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एंड हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एक्जैक्टली एट द सेम टाइम खत्म होने वाला है, यानी वर्टिकल टाइम क्रॉस करने के लिए जितना लगने वाला है उतना ही टाइम उसको हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट के लिए लगेगा, यानी यहाँ पे क्या रखूंगा मैं, x इज इक्वल टू वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा इंटू हमारा अभी t का वैल्यू आया है, t का वैल्यू कितना है, w डिवाइडेड बाय वी बी आर कॉस थीटा, अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या फिर ऐसे रखना है तो ऐसे भी रखा जा सकता है, दिस इज बेसिकली द हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट अ पर्टिकुलर बोट विल गेट व्हेन इट इज मूविंग इन द रिवर में मूव हो रही है, जहाँ पे रिवर की वेलोसिटी वी आर है, बोट की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर वी बी आर है, एंड एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोट इज वी बी, ठीक है। सो दिस इज हाउ दीज क्वेश्चंस आर डन। इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, जो कंडीशंस हम कंसिडर करेंगे तो हमें डायरेक्ट वैल्यूज मिल जाएंगी और पता भी चलेगा क्या होती है। पहली कंडीशन क्या है, सिंपल है, पहली कंडीशन कि भाई एक रिवर है, ठीक है ना, एक रिवर है, तो व्हेन द बोटमैन क्रॉसेस द रिवर विद द शॉर्टेस्ट इंटरवल टाइम, यानी उसको सबसे कम टाइम में अगर क्रॉस करना है तो उसको ऐसे ही जाना पड़ेगा, अगर सबसे कम टाइम में क्रॉस करना है तो उसको ऐसे ही जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऐसे ही जाना पड़ेगा तो उसको थीटा कितना रखना पड़ेगा, 0, यानी इस केस में क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा। अगर बोट को ऐसे ही जाना होगा तो थीटा इज इक्वल टू 0 ही रखना पड़ेगा, बिकॉज थीटा को हमने क्या किया था, ठीक है ना, थीटा को हमने क्या कंसिडर किया था, एंगल विथ वर्टिकल किया था, तो वर्टिकली जाना है, ठीक है ना, इसी डायरेक्शन में जाना है, तो थीटा इज इक्वल टू 0 होगा। अगर थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तभी वो एकदम फास्ट जाएगा, ठीक है, यानी बोटमैन हैज टू गो परपेंडिकुलर टू द रिवर करंट, रिवर के करंट को परपेंडिकुलर जाना चाहिए, ये रिवर का करंट है और वो जा रहा है ऐसे एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, सो थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0 यानी मिनिमम टाइम मिलेगा इस केस में, सो टी मिनिमम इज इक्वल टू कितना मिलेगा, टी मिनिमम इज इक्वल टू W अपॉन वी बी आर, W अपॉन वी बी आर, तो आपको क्या मिलेगा, करंट मिलेगा, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 मिलेगा। अब दूसरी केस में एक्चुअली अभी प्रॉब्लम ये है कि रिवर का करंट अगर ज़्यादा हो, रिवर का करंट फ्लो यानी वेलोसिटी ऑफ रिवर इज़ वेरी हाई वी आर, अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर इज़ वेरी हाई, ठीक है, तो अगर इस केस में मुझे अगर यहाँ से लेके ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट पे पहुँचना हो, ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट पे पहुँचना हो तो आई कैनॉट गो डायरेक्टली, इस डायरेक्शन में नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते वो बताऊंगा, लेकिन डायरेक्टली नहीं जा सकता मैं, तो मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे इस डायरेक्शन में जाना पड़ता है। जैसे मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो मुझे थोड़ा सा ड्रिफ्ट मिलेगा बिकॉज ऑफ दिस वी आर, और मैं एग्जैक्टली बी पे पहुंच जाऊंगा। ए पॉइंट से निकला मैं एग्जैक्टली बी पे नहीं पहुंच सका, जैसे मैं इस तरफ पहुंचता हूं तो ये वाला डिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, मेरा ड्रिफ्ट होता है, यानी आई एम एक्सपेक्टेड टू रीच एट बी, लेकिन मैं पहुंच रहा हूं थोड़ा सा इधर उधर, तो ये वाला जो होता है, ये वाला डिस्टेंस होता है x, अगर इस वाला इधर साइड वाला डिस्टेंस x है तो इधर वाला साइड वाला -x होगा, बिकॉज आई एम नॉट रीचिंग एट एग्जैक्टली एट दैट पॉइंट, ठीक है ना। तो अगर मुझे x इज इक्वल टू 0 चाहिए, देखो ठीक से, मुझे अगर x इज इक्वल टू 0 चाहिए तो मुझे किस एंगल से मेरी बोट निकालनी पड़ेगी, यानी बेसिकली मुझे क्या चाहिए, थीटा चाहिए। मुझे ड्रिफ्ट अगर 0 चाहिए, देखो मुझे ए से निकलना है बी पे पहुंचना है, मैं ए से लेके एग्जैक्टली बी पे पहुंच जाता हूं बाय एनी चांस, तो मेरा x इज इक्वल टू 0 बन जाता है, मेरा x इज इक्वल टू 0 बन जाता है, ठीक है ना। ड्रिफ्ट x इज इक्वल टू 0 बन गया मेरा, तो x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब यहाँ पे मैंने ऊपर फॉर्मूला डिराइव किया, यहाँ पे डायरेक्टली बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पे कि वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा
इंटू ओमेगा, डब्ल्यू, सॉरी ओमेगा नहीं, डब्ल्यू अपॉन वी बी आर कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब ये वाला तो 0 हो गया पार्ट, वी आर इज इक्वल टू वी बी आर साइन थीटा बन जाता है, वी आर इज इक्वल टू वी बी आर साइन थीटा। ठीक है, वी बी आर साइन थीटा। अब यहां पे वी बी आर साइन थीटा बन गया, सो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ वी बी आर। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ वी आर अपॉन वी बी आर, वी आर अपॉन वी बी आर। ये मुझे एक्चुअली थीटा मिला। इस थीटा से अगर मैं छोड़ देता हूँ, इस थीटा से अगर मैं बोट को छोड़ देता हूँ तो इट विल गो, ठीक है ना, विथ 0 ड्रिफ्ट, यानी ए से निकलेगा बी पे पहुंचेगा, लेकिन डायरेक्टली नहीं पहुंचेगा, इट विल गो इंक्लाइन एंड देन विल रीच टू दैट ग्राउंड। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग पार्ट यहां पे देखो, यहां पे इंटरेस्टिंग पार्ट देखो कि अगर मैं थीटा इज इक्वल टू 0 पकड़ता हूं, अगर थीटा इज इक्वल टू 0 पकड़ता हूं, तो साइन इनवर्स ऑफ वी आर अपॉन वी बी आर इज इक्वल टू 1 बन जाता है। सही है, सो वी, ठीक है, सो इसका मतलब वी आर इज इक्वल टू वी बी आर बन जाएगा। ठीक है, वी आर इज इक्वल टू वी बी आर बन जाएगा। इसका मतलब वी बी आर, सॉरी वी बी माइनस वी आर इतना बन जाएगा। सो वी बी इज इक्वल टू 2VR बन जाएगा। यानी आपको 0 ड्रिफ्ट चाहिए, आपको 0 ड्रिफ्ट चाहिए। देखो ठीक से, आपको 0 ड्रिफ्ट चाहिए, यानी x इज इक्वल टू 0 चाहिए, x इज इक्वल टू 0 चाहिए, लेकिन जाना भी आपको एग्जैक्टली स्ट्रेट डायरेक्शन में है। ड्रिफ्ट भी 0 चाहिए, एग्जैक्टली स्ट्रेट में जाना है आपको। तो आपकी जो बोट की एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, वो एब्सोल्यूट वेलोसिटी आपकी ट्वाइस द रिवर वेलोसिटी होनी चाहिए, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है कि आप एग्जैक्टली स्ट्रेट डायरेक्शन में जा सको। यानी द कंडीशन फॉर अ बोट टू गो विदाउट ड्रिफ्ट इन मिनिमम टाइम, ठीक है, विदाउट ड्रिफ्ट in minimum time, the boat's velocity must be at least twice of the reverse velocity, at least twice of the reverse velocity. This is how it is done. इस तरह से किए जाते हैं, और बहुत सारी चीजें इस पे की जा सकती है। जैसे जैसे एग्जांपल सॉल्व करोगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा। इस पे एकदम छोटा सा एग्जांपल सॉल्व करते तो आपको आइडिया आ जाएगी कि ऐसे कैसे किया जाता है। क्वेश्चन ठीक से सुन लेना एंड ट्राई टू सॉल्व इट। Width of the river is 30 meter. Width of the river is 30 meter. Then river's velocity is 2 meter per second. यानी क्या दिया हुआ है? VR, absolute velocity of river. VR is equal to 2 meter per second दिया हुआ है। उसके बाद the rowing velocity is 5 meter per second. ठीक है ना? रोइंग वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकंड। रोइंग वेलोसिटी यानी आपकी वेलोसिटी ऑन द स्टिल वाटर, यानी VBR दिया हुआ है, यानी आपका बोट जो है वो कितने से जा रहा है? 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। ठीक है ना? रोइंग वेलोसिटी यानी आप बोट को किस तरह से लेके जा रहे हैं। ठीक है ना? सो 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। उसके बाद वो जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से विथ एन एंगल ऑफ 37 डिग्री इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर। ठीक है ना? यानी वो थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री कर रहा है विथ डायरेक्शन ऑफ रिवर, डायरेक्शन ऑफ रिवर, रिवर की डायरेक्शन के साथ वो कर रहा है 37 डिग्री का एंगल कर रहा है। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? टाइम टेकन एंड ड्रिफ्ट, यानी आपको क्या फाइंड आउट करना है? T एंड X फाइंड आउट करने के लिए बोला है। ठीक है, तो देखो ठीक से, ये रिवर है, रिवर की वेलोसिटी दी हुई है मुझे, कितनी दी हुई है? 2 मीटर पर सेकंड दी हुई है। ठीक है, वो ऐसे जाना चाहता है, लेकिन
VBR जो है वो 5 मीटर पर सेकंड है, 37 डिग्री विद डायरेक्शन ऑफ। अब ये वाली डायरेक्शन है, यानी इस डायरेक्शन के साथ 37 डिग्री एंगल करके जा रहा है, 37 डिग्री एंगल करके जा रहा है, ठीक है, 37 डिग्री एंगल करके जा रहा है। ये कौन है? ये है VBR। हमें क्या पूछा है? टाइम रिक्वायर्ड एंड ड्रिफ्ट। क्या पूछा है? टाइम रिक्वायर्ड एंड ड्रिफ्ट। इजी पार्ट है, ठीक से देख लो। टाइम रिक्वायर्ड एंड ड्रिफ्ट पूछा है, तो सबसे पहली बात टाइम रिक्वायर्ड निकालते हैं। टाइम रिक्वायर्ड निकालने के लिए सबसे पहले VBR को रिजॉल्व करो, तो ये हुआ वर्टिकल कंपोनेंट, ये हुआ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है? VBR की वैल्यू कितनी है? 5। VBR की वैल्यू कितनी है? 5। सो 5 cos 37 हुआ ये, बिकॉज एंगल उसके साथ पता है, और ये वाला 5 sin 37 हुआ। अब क्रॉस करने के लिए टाइम जो रिक्वायर्ड है, उसके लिए मैं कितना डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ? विड्थ ऑफ द रिवर दिया हुआ है कितना? 30 मीटर दिया हुआ है, यानी 30 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ विद दिस वेलोसिटी। इस वेलोसिटी के साथ मैं 30 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे टाइम कितना लगेगा? सो मेरे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? V इज इक्वल टू S डिवाइडेड बाय T, ये वाला फॉर्मूला, काइनेमेटिकल इक्वेशन, सिंपल। सो यहाँ पे मुझे क्या फाइंड आउट करना है? T इज इक्वल टू कितना डिस्टेंस कवर करना है? 30 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है, डिवाइडेड बाय V, वेलोसिटी कितनी है? 5 sin 37। sin 37 की वैल्यू कितनी है? sin 37 की वैल्यू 3/5। सो 5 मल्टीप्लाइड बाय 3/5, 5 5 कटा, कितना लगा? 10 सेकेंड्स लगे मुझे कवर करने के लिए। क्या लगा? 10 सेकेंड्स लगे मुझे कवर करने के लिए। फाइन। उसके बाद ड्रिफ्ट पूछा है x डायरेक्शन में, ठीक है ना। ड्रिफ्ट पूछा है x डायरेक्शन में, वो कितना जाएगा। अब वो जो बोट है उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? तो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है VBR x प्लस VRx। ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल में। अब जब हम ऊपर डेरिवेशन देख रहे थे, तो एक्चुअली वो जो था इस डायरेक्शन में जा रहा था, तो यहाँ पे उसका VR माइनस VBR हुआ था। यहाँ पे तो वैसे नहीं है, दोनों सेम डायरेक्शन में, VBR भी इसी डायरेक्शन में और VR भी इसी डायरेक्शन में, तो क्या होगा? दोनों का एडिशन होगा। सो VBRx यानी 5 cos 37, 5 cos 37 यानी 5 मल्टीप्लाइड बाय 4/5 यानी 4 और VRx की वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू 4 है। तो टोटल वेलोसिटी ऑफ, ठीक है ना, टोटल वेलोसिटी विथ विच इट विल बी ड्रिफ्टिंग इज 6 मीटर पर सेकंड। 6 मीटर पर सेकंड से वो ड्रिफ्ट हो रहा है। कितने टाइम के लिए ड्रिफ्ट होगा वो? 10 सेकंड के लिए, बिकॉज टोटल टाइम इज 10। सो टोटल आंसर कितना होगा? कितना ड्रिफ्ट मिलेगा उसको? 60 मीटर का ड्रिफ्ट मिलेगा। 60 मीटर का ड्रिफ्ट मिलेगा। 60 मीटर का ड्रिफ्ट मिला यानी क्या हुआ? वो तो एक्चुअली निकला था इस जगह से, पहुंचना था इस जगह पे, लेकिन 60 मीटर इस तरफ जाके पहुंच गया, ठीक है। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली मीन बाय ड्रिफ्टिंग ऑफ द पर्टिकुलर बोट। सो ये है रिवर बोट के एग्जांपल्स, बहुत इजी एग्जांपल्स होते हैं, समझ लीजिएगा ठीक से। और उसके आगे एग्जांपल्स हैं एयरक्राफ्ट के एग्जांपल्स, उसमें भी सिमिलर होता है। यू जस्ट नीड टू नो कौन सी चीज़ के लिए कौन से वर्डिंग के लिए कौन से वाले पैरामीटर्स आपको कंसिडर करने हैं। वो अगर समझ में आ गया तो यू विल बी एबल टू नो एवरीथिंग अबाउट इट। ओके, थैंक यू वेरी मच।